इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके पर्सन अब इस टाइम क्या सोच रहे हैं। इन दोनों में से गहरी सांस लें, सोचें कि आप इन दोनों में से कौन से डेक को लेना पसंद करेंगे। थैंक यू। यस, तो फर्स्ट डेक की बारी है। तो आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली अभी आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। द फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हों, या कोई सोल्जर हों, फौजी हों, आर्मी में काम करते हों, नेवी में काम करते हों, इस तरह की, या एयरफोर्स में काम करते हों। ज़्यादातर एयरफोर्स का दिख रहा है मुझे। और किंग ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत कुछ इस तरह से आपसे बिहेवियर करते हैं कि आप कहते हैं कि ओह यार हम तो थक ही गए, बस परेशान हो गए या परेशान हो गई हूँ। क्योंकि जो भी कहते हैं अपनी ही चलाते हैं, कभी एग्जैक्टली जो आप करना चाहते हैं वो नहीं करने देते। तो वैसे फिजिकली तो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपसे, लेकिन कहीं और भी शायद। एंजल्स प्लीज़ बताएं जो मैं सोच रही हूँ क्या ये सही है। आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं, और क्या वो वाकई जो मैंने अभी बोला कि वो कहीं और एंगेज हैं क्या किसी और के साथ। ओह, या तो वो किसी और के साथ कुछ स्नीकी बिहेवियर या सच झूठ का खेल खेल रहे हैं, या उनके साथ किसी ने खेला है। क्योंकि इस तरह की प्रोफेशन में थोड़ा बहुत हो ही जाता है। बहुत से लोग मिल जाते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप बन ही जाते हैं। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी एंड पुलिस में इस तरह के बन ही जाते हैं, कोई ना कोई अट्रैक्शन बन ही जाता है। या तो उन्होंने उनको छोड़ दिया है, या आपके पर्सन ने ही इनको छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओहो, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। ओहो, 3 कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहते हैं कि आपके भाग्य में तो यही है, और ये आपके लिए तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए जो बात हुई है वो कुछ ज़्यादा गहरी भी नहीं थी, बस बस हो गया है, जो कि आपको सुन के बहुत बुरा लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसमें आपकी किसी भी तरह से कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं है। तो इसको एज अ जनरल ही लीजिए, जितना आपको रेजोनेट करता है उसी को देखिए। द हर्मिट कार्ड यही शो कर रहे हैं कि अब उन्हें बहुत पछतावा है कि ये इन्होंने क्या किया। ये आपसे बिना पूछे, या आपकी एक तरह से आपके लिए दगा हो गया ना पीछे से, तो उन्हें खुद ही गिल्टी फील हो रहा है कि ये मैंने क्या किया, जबकि मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। इसे ये फीलिंग जो है ये आपके लिए है। उनको ये लग रहा है कि मैं तो इनसे प्यार करता हूँ और ये मुझसे क्या हो गया, कुछ गलती हो गई है, अच्छा हुआ उसने ही छोड़ दिया, या अच्छा हुआ मेरे कदम ज़्यादा नहीं बहके और मैं संभल गया हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। द चैरियट कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन कहीं बाहर ही हैं, आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री, ऐसा बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। और अभी आने की तो नहीं है, उनका कोई भी चांस ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी आने का इस तरफ से चांस नहीं दिख रहा है। तो ओह माय गॉड, अभी उनके पास काम बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन के पास काम बहुत ही ज़्यादा है, जो कि आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए नागवार हो रहा है। या तो कोई फिज़िकल इलनेस मुझे दिखाई दे रही है, या फिर उन्होंने बहुत सारा पैसा इधर उधर फंसा लिया है, कोई लोन वगैरह में, कोई घर बनाने में, किसी भी तरह का घर में, गांव में इधर उधर देने में पैसा बहुत जगह इंगेज कर दिया है, कुछ दोस्तों में बांट दिया है। और इस तरह से उनके पास अभी अच्छी जॉब होते हुए भी पैसा है नहीं, और आपकी तरफ बढ़ने के लिए भी वो पूरी तरह से रेडी नहीं है। क्योंकि अभी उनके पास वो फाइनेंस नहीं है, वो इच्छा नहीं है, वो ऑप्शंस नहीं है, वो रास्ता नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। और चाह तो ज़रूर रहे हैं कि आप ही की तरफ आएँ, क्योंकि आपके घर में शायद इस तरह का दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चे, 2 पेट्स और एंसेस्टर्स भी हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी हैं जिनकी केयर आप कर रही हैं। और आपके पर्सन थोड़ा सा बहक गए हैं, लेकिन वापस उन्होंने अपने आप को संभाला है। गिल्ट में आए हैं, प्यार आप ही से है, दूर ही से हैं, लेकिन दूर से आएंगे ज़रूर। अभी आने में काफ़ी वक्त लगेगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये वक्त कितना लंबा है कि ये आपकी तरफ पॉजिटिव वे में ना आने का सूचक क्यों दिख रहा है। ये कितनी जल्दी वापस आ सकते हैं। ये था अंधेरा। ओहो, द हर्मिट की ही तरह ये 5 ऑफ कप्स दिखाई देता है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज
द लवर्स कार्ड। टडा, आप लवर्स तो हैं ही। देखिए कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है इंसान से कभी ना कभी, तो आपको भी माफ़ कर देना चाहिए। ये जनरल रीडिंग है, अगर मान लीजिए कि ये ऐसा हुआ है और आपको पता चल गया है तो शायद आपने अभी तक माफ़ भी कर दिया होगा अपने पर्सन को। और यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी गिल्ट में हैं और आने की ज़रूर इच्छा रखते हैं, थोड़े से एरोगेंट हैं, गुस्से वाले हैं। हो ही जाता है इस प्रोफेशन में, काफ़ी गुस्सा तो हमेशा नाक पर ही बैठा रहता है। आप चाह के भी उनको नर्म दिल, सॉफ्ट हार्टेड नहीं बना सकते हैं, बस हो जाता है, वो उनका प्रोफेशन ही ऐसा है। ऐसा ऑफिसर्स से भी दबाव पड़ता है, खुद ऑफिसर है तो भी उनसे भी ऊपर जो होते हैं उनसे कोई ना कोई तरह का प्रेशर रहता है कि आगे टीम को किस तरह से काम करना है, तो इस वजह से वो इस तरह का बिहेवियर करते हैं। और बहुत ज़्यादा दिल पे ना लें तो लाइफ अच्छी चलती रहती है। जजमेंट यही बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के विचार करना होगा कि सही गलत का क्या डिसीजन आप ले पाएँ, क्योंकि आपके पर्सन आ सकते हैं वो भी 5th मंथ में, यानी कि मई में आ सकते हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। आपके पर्सन मई में आपके पास पॉजिटिव वे में आ सकते हैं और आपको ये सारी बातें भी बताएंगे। अगर आपको यहाँ वहाँ से पता चला कि अरे हाँ उन्होंने कुछ इस तरह का गड़बड़ करी है आपके साथ, कुछ वादा खिलाफ़ी करी है, तो आपको वो खुद ही बता देंगे। तो उनके ऊपर इस तरह से बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समझदारी के साथ आप डिसीजन लें तो सब कुछ अच्छा रहेगा। एंजल्स प्लीज़ एक और कार्ड निकाल के बताएं ओवरऑल रीडिंग के लिए कि तब तक आप क्या करें। ओह नो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तब तक आप ये ना करें ठीक है। ये कार्ड सिर्फ सिंगल कार्ड मैंने निकाला था कि ये क्या करना चाहिए। तो इस समय अगर आपको वाकई बहुत दुख हो रहा है और आपको ये मालूम है कि हाँ उन्होंने कुछ इस तरह से किया है, तो बहुत ज़्यादा रोने तड़पने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर परिवार को संभालिए, क्योंकि यहाँ ये कार्ड भी आया था कि शायद आपके घर में बच्चे भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं जिनका आप ध्यान रख रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा आप सेवा करते हैं ना बच्चों की, बुज़ुर्ग की, तो उतनी ही दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। चिंता ना करें कि आप ये सोच रहे हैं कि ओहो मेरी लाइफ का क्या, मेरे साथ क्या, मतलब इंसान अपने बारे में सोचने लगता है ना अचानक से, तो फिर प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो बहुत ज़्यादा अपने बारे में ना सोचें। ठीक है कि आपने अभी तक अपने बारे में नहीं सोचा, सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और सब्र। देखिए सब्र का इम्तिहान एंजल्स, भगवान, अल्लाह, गॉड ज़रूर लेते हैं, लेकिन जो फेल हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो आप ये सोचिए कि आपके पास जितनी भी तरह की मुसीबतें आ रही हैं उनमें पास होकर आपको दिखाना ही दिखाना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी करें हिम्मत के साथ, जजमेंट के साथ करें, सोच समझ कर फैसले लें। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम जिन्होंने इस टेक को चुना है। आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है, काफ़ी दूरी पर हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ये हम देख लेते हैं क्विक रीडिंग में। स्ट्रेंथ, ओहो, 10 ऑफ कप्स। देखिए काफ़ी हिम्मत वाले हैं आपके पर्सन, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत ही ताकत के साथ उन्होंने अपना इस मुकाम को पाया है, जिस भी मुकाम पर वो पहुँचे हुए हैं। और बहुत प्यार से उन्होंने इस घर को या आपके प्यार को बनाए रखा है, आपके दिल में जगह बनाई रखी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है कि आपका भी दिल टूटा है और उनका भी दिल टूटा है। बोथ साइड इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आपको लगता है कि उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ छुपाया है, झूठ बोला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यही है कि आपको लगता है कि उनकी मदर या कोई एल्डर सिस्टर है जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई तकलीफ़ आई है, तकरार आई है। 6 ऑफ वांड्स यही बता रहे हैं कि आपने सोचा कि अब ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, मैं अब किसी और के लिए कुछ भी नहीं करने वाली, और जो भी होगा ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब करेंगे मेरे लिए। और मेरे लिए एंजल्स है ना, मैं एंजल्स नंबर देख रही हूँ ना बस, तो मेरे लिए सब कुछ होगा। हो सकता है आप 5 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है और मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है इस टाइम कि शायद आप 55, 555 और क्वाड्रुपल 5, यानी कि डबल फाइव, ठीक है, 4 टाइम्स 5, ये आप देख रहे होंगे। तो ये नंबर्स यही हैं कि फैमिली, फ्रेंड्स और आपके बीच में सामंजस्यता बनाने के लिए ये एंजल्स आपको हिम्मत, ताकत और ये स्ट्रेंथ देते हैं कि हिम्मत ना हारे, आगे बढ़ते रहें। हिम्मत ना हार, चल चला चल, फ़कीरे की तरह चल चला चल, ठीक है, फ़कीरा चल चला चल,
4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर यही बात हो रही है कि अपने पैसों को इंटैक्ट रखें और बड़े अच्छे से तरीके से संभालें अपने पैसों को। थोड़ी सी गाइडेंस आ रही है। या फिर यहाँ पर यह भी बात आ सकती है कि आपके पर्सन जो क्या सोच रहे हैं उस बारे में, तो वो ये सोच रहे हैं कि आपके ऊपर अभी पूरी तरीके से पैसा ना लगाया जाए। बहुत सारी बातें वो करते हैं और प्लान नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। बातें 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 हैं, एक्शन नहीं है। फीलिंग्स ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत जगह वो फील करते हैं कि मैं तो खाली ही रह गया, अधूरा रह गया, मेरा कप हाफ है। आपके पर्सन बहुत अच्छे पर्सन हैं और मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो यहाँ दोनों तरफ ही मैरिड दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड भी है, इम्प्रेस भी है, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं आप दोनों ही, और दोनों ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं, इमोशनल भी, साइकोलॉजिकली भी। दोनों के पास एक एक बेबी है जो कि टीन एज तक पहुंच रहा है, बड़े होते जा रहे हैं बच्चे, और आप अकेले हैं। चाह रहे हैं कि कोई ना कोई अब कोई साथी मिल जाए जीवन में, लेकिन बीच में एंजल्स प्लीज़ बताएं ये किस तरफ से है? मदर या एल्डर सिस्टर आपके पर्सन की तरफ से है या आपकी तरफ से है जो कि काम में टांग अड़ा रहे हैं? जेलस पर्सन है कोई ना कोई, जो आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि घर की है, वर्क प्लेस में कोई हो सकते हैं जो कि आप दोनों के रिश्ते को जानते हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आप दोनों एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हैं, वर्क प्लेस सेम है आपका, वहाँ पर सब जानते हैं। हो सकता है आपकी कोई बॉस हो, कोई लेडी बॉस हो जो कि आपके इस रिश्ते से खुश ना हो। लेडी बॉस इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन उस लेडी बॉस के साथ हों, या वो लेडी बॉस जो है आपके पर्सन के लिए कुछ ना कुछ सोच रही हूँ, फिदा हूँ। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आपने झेली हैं और अब आप अपने आप को बहुत शांत करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं आपकी लाइफ में, बस ये है कि आपके पर्सन, अब मैं ये जानना चाह रही हूँ एंजल्स प्लीज़ बताएं कि अब आपके पर्सन फिर कब आएंगे वापस। शायद ये जनरल रीडिंग आपको रेजोनेट कर भी सकती है, और अगर ना करे तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना रेजोनेट। बात यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन कब तक वापस आएंगे। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताएं। सिनेक्सिस ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ हेल्प। द मून, अभी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है फिगर कि ये कब तक आएंगे। एंजल्स प्लीज़ बताइए कब तक आ सकते हैं फिर भी पॉजिटिव वे में। क्या ये अभी आने का है इनका कोई चांस? ये तो नेक्स्ट ईयर तक मामला मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वांड्स, ओह 9 ऑफ वांड्स। देखिए दोनों ही तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे ये लग रहा है कि आपकी तरफ ज़्यादा हैं, और आपके पर्सन जो हैं थोड़े से एरोगेंट हैं, थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल भी हैं, लेकिन स्मार्ट लुकिंग हैं और अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, जिस वजह से उनकी पूछ होती है, उनको पूछा जाता है कि वाह ये काम आप कर दीजिए ना, ये काम आप कर दीजिए ना, तो उस वजह से ये बड़े चौड़े हुए रहते हैं कि वाह मेरे पास देखो कितना है, और वो एक थोड़ा सा ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। ये वाली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपके घर में। आप अपने लिए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हुए हैं, आप भी यही इनको शायद वादा कर रही हैं या ये चाह रही हैं, इनसे कमिटमेंट चाह रही हैं कि मैं भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हूँ, मैं भी तो सिंगल पेरेंट हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो ये इनके पास और भी ऑप्शंस हैं, इस वजह से ये आपके पास आ नहीं रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या ये आपके पर्सन जो हैं कहीं और इंगेज हैं, का किस चीज़ की ये ऑप्शंस हैं? टेम्परेंस एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर यही आ रहा है कि थोड़ा सा संयम रखें, बनाए रखें अपनी इस रिलेशनशिप को, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आप एक दूसरे के लिए तो बने ही हुए हैं, और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो साइकिल है ना, जो पुराना साइकिल है वो सब खत्म होने वाला है। और गाइडेंस के लिए सिंगल कार्ड ये है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, और कुछ नया शुरू होने वाला है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप बस अपने काम में लगे रहिए, क्रिएटिव साइड पर लगातार काम करते रहिए, क्योंकि इसी से ही आपको जो कुछ मिलेगा वो इसी से व्हील ऑफ फॉर्चून आपका लिए तभी कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे आप। जब तक आपका एक साइकिल ख़त्म नहीं होगा ना, ये चाहे वो सोचने का हो, चाहे आपकी ये थिंकिंग हो कि अब मैं भी तो सिंगल पेरेंट हूँ, तुम क्यों नहीं आ जाते हो, मैं क्यों बार बार बोलूँ,
इस तरह की सोच या कमिटमेंट किसी से बार बार मांगना, माना कि हाँ अकेले रहना बहुत मुश्किल काम है एक लेडी के लिए, इसीलिए कमिटमेंट मांगती हैं, और ये जेंट्स जो हैं जिम्मेदारी उठाने के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, फ्रीडम बहुत पसंद करते हैं, इस वजह से ये दूर भागते हैं। वो सोचते हैं एक तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऊपर से तुम्हारी भी ले लूँ, बचते हैं, हर चीज़ से बचते हैं। इसीलिए अधिकतर देखा होगा आपने रिलेशनशिप्स में कि या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये लोग कर लेते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते ही नहीं है, या कुछ भी कह लो वो आते ही नहीं हैं, कहते हैं मैं करना चाहता हूँ लेकिन नहीं करते हैं। तो ये अधिकतर यही होता है। पर्सनल रीडिंग में भी मेरे पास बहुत से इस तरह के केस आते हैं, मतलब ये समझ लीजिए 99% जिसमें कि फीमेल साइड ही, चाहे वो सोलमेट जर्नी में हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे इसी तरह से रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या मैरिड हो, जो भी तरह की सिचुएशन हो, फिर भी फीमेल्स ही बहुत परेशान रहती हैं, क्योंकि फीमेल्स चाहती हैं स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। तो ये चीज़ थोड़े से जेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वो कहते हैं ना 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 भागो भागो, दूर भागते हैं। तो कोई भी हो, मैस्कुलाइन हो, डिवाइन मैस्कुलाइन हो, या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, तो ये भागते ही हैं। तो प्लीज़ लेडीज़ आप लोग ज़रूर समझिए, क्योंकि एज अ फेमिनाइन आप फुल्ली कंप्लीट हैं, होलनेस में आने की कोशिश कीजिए। आपके जैसा कोई नहीं इस यूनिवर्स में, एक फेमिनाइन के जैसा कोई नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ये एक मेल ही उन्हें कंप्लीट करता है, आप अपने आप में फुल्ली कंप्लीट हैं। किसी और की ज़रूरत अगर अभी भी ऐसा लगता है तो थोड़ी सी कोशिश करके रखें, और साथ ही साथ संयम बनाए रखें। टेम्परेंस यही कहता है कि थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखें, थोड़ा सा वेट करना सीखें, थोड़ा सा संयम बनाए रखें, और अपने क्रिएटिव साइड पे काम करते रहें। जो भी आपको करना पसंद है या आप जॉब कर रहे हैं उस पर लगातार काम करते रहें, परेशान ना हो, और हेल्दी वे में जीना सीखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।